आज फिर एक बार हमारी टीम भोपाल चर्चित विधानसभा उत्तर विधानसभा में उपस्थित है और आगामी चुनाव को लेकर के हम व्यक्तिगत कई लोगों से 1-to-1 चर्चा करते हैं। आज हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि तारुफ ही उनके मोहताज है और उसको भोपाल ही नहीं बल्कि देश में जाने जाते हैं वो। और उनसे हम चुनावी साल में चुनावी चर्चा करेंगे, चुनाव को लेकर के जो आगामी उत्तर विधानसभा नहीं बल्कि पूरे मध्य विधानसभा के बारे में भी उनसे चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले नरेंद्र मातम जी साहब, आपका RH News 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, ये पहला सवाल ये है कि आप तो न तो किसी पार्टी में हैं। जी, आपका नाम सर क्या हुआ? आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरा नाम नरेंद्र माथुर। जी, नरेंद्र माथुर जी। जी। तो सर ये है कि आप तो न किसी पार्टी में हैं, न कांग्रेस, न अभी आगामी चुनाव आपके मध्य प्रदेश में और खास करके आपके उत्तर विधानसभा में भी चर्चित विधानसभा है ये भी। तो ये चुनाव को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहेंगे? शिवा, मेरा कहना है कि हिंदुस्तान दुनिया के सबसे मजबूत डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक देश गिना जाता है और हिंदुस्तान की प्रजातंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि आजादी के बाद से लेकर आज तक इसको कोई हिला नहीं पाया है। तो ये जो चुनाव हो रहे हैं अभी तो राज्यों के हो रहे हैं, 5-6 राज्यों के। इसके बाद अगले वर्ष हिंदुस्तान की मुस्तकबिल, इसकी किस्मत का फैसला होना है। तो वर्तमान में आप जो बात कर रहे हैं ये मध्य प्रदेश के चुनाव और खासतौर पे भोपाल जिसमें कई सीटें हैं और इस समय चर्चित सीट पुराने शहर की उत्तर और मध्य है। बाकी तो फिर जो नया शहर है, फिर इधर दूसरे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ कई लोग खड़े हुए वो हैं। तो मेरा कहना है कि हर आदमी को जो इस मध्य प्रदेश में रहता है, भोपाल में रहता है, उसको बहुत जागरूक चौकन्ना अगर नहीं है तो होना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो चौकन्ना नहीं होगा और प्रजातंत्र का जो सबसे बड़ा हथियार है जिसके आगे कोई भी व्यक्ति घुटने टेक देता है वो है वोट। देखिए, मुश्किल ही होगी कि हमारे मतदाताओं में अब धीरे धीरे बड़ी जागरूकता आ रही, धीरे धीरे। देखिए, एक समय ये था कि केवल किसी ने देखा कि साहब वो गाय को देख लिया या बैल को देख लिया या पंजे को देख लिया और ठप्पा मार दिया। ये जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है कि आपको सिंबल को देख के नहीं देना। तो भोपाल के विषय में, क्योंकि एक बात तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि भोपाल का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। भोपाल एक ऐसी जमीन है, सरजमीन है जिस पर खुदा ने, ईश्वर ने बहुत बड़ी नियामत बरसाई है। भोपाल झीलों का शहर है। भोपाल की तहजीब संस्कृति बहुत ऊंची है। इसलिए यहाँ के मतदाताओं के लिए तो मेरा एक कहना मेरी जो है कि आपको बहुत जागरूक होकर एक एक विधानसभा के लिए वोट देना है। खासतौर पर अभी उत्तर और मध्य जो भोपाल है उसकी बात मैं इसलिए करूंगा कि जिस तरह दिल्ली में, पुरानी दिल्ली के महत्व को कभी नकारा नहीं जा सकता। नई दिल्ली चमचमाता हुआ बन चुका है। यहाँ शाहपुरा, रेरा और पूरा शहर जो बहुत चमचमाता है। भोपाल आज भी जो पुराना पिछड़ा है पर भोपाल की आबादी है। तो आपने जो प्रश्न पूछा, एक जागरूक मतदाता की उत्तर और मध्य और पूरे भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश में जरूरत है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। मातम जी, आप ये जो अभी उत्तर विधानसभा से आरिफ अकील साहब पिछले 25 सालों से कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं और जिस तरह आप बता रहे हैं कि जो अभी पिछड़ा हुआ आपने बात की, तो उसको लेकर क्या उम्मीदवार को बदल देनी चाहिए, किसी और को टिकट मिलना है? देखिए श्रीमान, मैं कभी भी किसी मजहब परस्ती के आधार पर किसी व्यक्ति को वोट देने के पक्ष में कभी भी नहीं रहा हूं। हमारे भोपाल का और कई शहर हो सकते हैं हिंदुस्तान में, एक बड़ी बदनसीबी है कि लोग मजहब के आधार पर व्यक्ति को देकर वोट देते हैं। हिंदू अगर कट्टर हिंदू तो हिंदू उसकी तरफ हो जाएंगे, मुसलमान है मुसलमान हो जाएंगे। मैं अभी फिलहाल चूंकि आप भोपाल की बात करें, मैं कहूंगा कि भोपाल में ये खासतौर पर जो पुराना सिटी है यहाँ पर मजहब के आधार पर ही वोटिंग हो रही है। आरिफ अकील और मैं साथ साथ पढ़े सेफिया कॉलेज में। देखिए, आरिफ अकील और मध्य क्षेत्र में जो भी जीते हैं, अब नाम बताने की जरूरत नहीं, पूरा भोपाल जानता है कि ये इनको जो वोट का प्रतिशत है ज्यादातर मजहब के आधार पर होता है और काम के आधार पे नहीं होता। आरिफ भाई को मैं जानता हूं कि जितने साल से वो विधानसभा में है, उन्होंने भोपाल के विकास के लिए बड़ा नेग्लिजिबल काम, आप बताइए, केवल प्याउए लगा देना
कि सब ये आरिफ अकील ने पानी पिलाने की व्यवस्था की। अभी खिरनी वाले मैदान में उन्होंने रोटी बैंक शुरू कर दिया। तो ये सब चीजें कर कर एक प्रचार का एक निचले स्तर पे लाना विकास नहीं होता। मैं इतना जानता हूँ कि सांसद विधायक को राज्य सरकारें और भारत सरकार बहुत पैसा देती है। और सिटी के खासतौर पर नॉर्थ की सड़कों की हालत बहुत बुरी हालत है, गड्ढों से भरा हुआ सारा है, नालियां चल रही हैं, लोग बहुत परेशान है हर लिहाज से। विकास के नाम पर यहाँ पर मैं मानता हूँ कि बिल्कुल नहीं के बराबर रहा है। तो आरिफ अकील साहब से मेरे साथ में पढ़े लिखे मैं महसूस करता हूँ कि उन्होंने विकास के लिए कुछ नहीं करा। अभी तो पिछले लंबे समय से वो इतने ज्यादा बीमार चल रहे हैं, अब बीमारी के बाद सोचना, टिकट मांगना, मैं समझता हूँ किसी जागरूक इंसान जिस तरह उनकी स्वास्थ्य सही नहीं है, तबीयत खराब रह रही है, शायद उनको टिकट नहीं मिले। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि परिवारवाद भी खत्म होना चाहिए, किसी अन्य को टिकट दे? बिल्कुल होना चाहिए। परिवारवाद तो यहाँ नहीं, राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मेरा नाम लिए मैं कहूंगा कि ये प्रजातंत्र का मतलब है कि व्यक्ति बदलाव चाहता है, एक परिवार नहीं, एक ही पार्टी हमेशा सत्ता में रह रहे हैं। परिवर्तन होगा तो लोग सुधरेंगे। तो यहाँ अगर आरिफ अकील साहब 20-25 साल से है, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक भी होता और बिल्कुल दौड़ते भागते व्यक्ति जवान होते, तो मैं कहता कि उन्होंने विकास के लिए कुछ भी विशेष करा ही नहीं है। अगर उत्तर विधानसभा का विकास चाहिए, विकास होने वाला, ऐसा कौन सा व्यक्ति है कांग्रेस पार्टी से जो दावेदारी उसकी मजबूत हो और वो जीते और वो विकास भी करेंगे आपकी नजर में? देखिए साहब, नाम तो बहुत से लोग भीड़ में होते कि हर एक आदमी नाम लेके खड़ा हो जाता है। मुझे नाम भी, चूंकि मैं बहुत राजनीतिक से जागरूक व्यक्ति नहीं हूँ, अखबारों में नाम आते, कई लोग टिकट मांग रहे हैं नॉर्थ से। देखिए सबसे मजबूत चेहरा आज हमारे हिंदुस्तान को इस चीज की बड़ी जरूरत है। एक नारा चलता है सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। यह एक ऐसा चेहरा जो इस माटी को केवल अपनी माटी समझकर प्यार करे, ये सोच के ना करे कि साथ हैदराबाद में या भोपाल में या परारे शहर में एक खास व्यक्ति की आबादी ज्यादा, एक मजहब की आबादी, तो ऐसे चेहरे की जरूरत पड़ती है। यहाँ एक नाम जो चर्चा में आ रहा है वो आया सैयद साजिद अली का। हाँ, मैंने महसूस करा कि साजिद अली भी, जावेद अख्तर फिल्मों के साजिद अली, ये सब हम लोग 62 से 65 तक सभी कॉलेज में रहे। मैंने महसूस करा कुछ व्यक्ति की लहू में मुल्क को प्यार करने का है और वो कभी कौम परस्त व्यक्ति नहीं रहा कि ये सब मुसलमान है इसलिए मुझे मुसलमानों की खिदमत करना है। जब वो पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन भी रहे तो उन्होंने पर्यटन विकास निगम के सर्वांगीण विकास के लिए बड़े काम करे। एक घटना मुझे याद है कि उस समय राहुल सिंह जो है संस्कृति मंत्री थे, अर्जुन सिंह जी के बेटे, और पर्यटन विकास निगम के कई होटल जो है बड़े घाटे में चल रहे थे और इसने बीड़ा उठाया कि मैं पर्यटन विकास निगम के होटल को बिकने नहीं दूंगा। और जो लोग जानते हैं, साजिद अली की पुरुषार्थ और मेहनत का परिणाम रहा कि होटल बिकने से बच गए। राहुल सिंह ने भी घुटने टेके, ठीक है हमने बेचेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण डोडी जो इंदौर रोड पर है, आज इतना ज्यादा कमाऊ वाला रेस्टोरेंट बन चुका है। एक जमाने में था कि उसको तो पक्का हो गया कि उसको बिकना है। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि जो व्यक्ति पर्यटन विकास निगम केवल एक कारपोरेशन को नई जिंदगी देने के लिए काम कर सकता है, वो अगर विधानसभा में उसे मौका मिलता है, और आप भोपाल के किसी भी इलाके में चले जाएं, खासतौर पर चौक की बात करूंगा, बड़ा जागरूक इलाके जहाँ सराफा व्यापारी और अगर मजहब के आधार पर कि हिंदुओं का वर्चस्व है वहां पर 90-95% हिंदू से वहां पर, वहां जाइए तो मैक्सिमम लोग मिलेंगे जो साजिद अली को पसंद करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि साहब साजिद अली मुसलमान है। और एक और बात उसके बारे में कही जाती है कि वो सभी मजहब को प्यार करता है। तो आपके साजिद अली, तो ये साजिद एडवोकेट साहब आलोक शर्मा को हरा पाएंगे? देखिए, आलोक को भी मेरे बड़े अजीज बहुत अच्छे दोस्त थे। अब अच्छे दोस्तों को उदाहरण में देना चाहूंगा। साजिद और आलोक शर्मा, ये कहा जाए कि मेरी जिंदगी में बहुत खास अहम स्थान रखते हैं। लेकिन आलोक शर्मा को अगर कम्युनिटी आधार पर देखा जाए तो हिंदू कम्युनिटी के भी अगर 100 वोट है, 100 में से 100 नहीं मिलना है। मैं समझता हूँ कि प्रतिशत, बड़ा प्रतिशत साजिद अली के पास चला जाएगा, क्योंकि आज भी इस मुल्क को प्यार करने वाले, इस समाज को प्यार करने वाले, भोपाल को प्यार करने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो आलोक ने भी महापौर के रूप में काम करे तो कोई दो राय नहीं। लेकिन जो धर्म निरपेक्ष छवि साजिद की है,
वो मेरे मित्र आलोक शर्मा की बन नहीं पाई है। उसको सभी कौम के लोग उतना पसंद नहीं करते जितना साजिद अली पसंद करते। और मेरा विश्वास है परिणाम क्या होना इसको तो मैं कह नहीं सकता, कोई भी भविष्यवाणी नहीं करता। लेकिन साजिद अली के साथ आलोक शर्मा से बेहतर साबित होंगे सभी के लिए, और उनको कड़ी टक्कर देंगे। और हो सकता है कि परिणाम ऐसा जाए जो भोपाल के बाशिंदों के लिए चौंकाने वाला हो। जबकि मेरी व्यक्तिगत राय देखे तो मैंने पहले भी कह चुका, आलोक मेरे इतना प्यार, मुझे सम्मान देते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि इतना सम्मान मुझे किसी ने दिया होगा। देखिए, सम्मान के खातिर सत्य को बोलने से मैं बाज नहीं आ सकता। तो आलोक को मेरी दृष्टि में साजिद अली की तुलना में कमजोर पड़ेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। आलोक शर्मा कमजोर पड़ते हैं। आलोक शर्मा आपके अगर जैसे साजिद अली एडवोकेट साहब है, इनको पार्टी भरोसा करती है, टिकट देते हैं, जीत कर आते हैं, तो आपका पहला कौन ऐसा कार्य होगा जिसको वो करने के लिए कर सकते हैं या करेंगे विधानसभा में? देखिए श्रीमान, सबसे बड़ा काम है कि ये बड़ा बदनसीबी रही पुरानी शहर का। मेरी अभी पिछले 1-1.5 महीने से ट्रैफिक के कमिश्नर के साथ मीटिंग चल रही है। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मिस्टर शुक्ला जी पूरे भोपाल का देखते। तो मैं उनको कहता था कि पता नहीं क्या रहा राजनीतिक दलों को, भोपाल शहर को हेल बना के रखा है, नर्क बना के रखा है। यहाँ की गलियों में जाए, सड़कों में जाए, नगर निगम के विकास कार्य को देखे, भोपाल इतना पिछड़ चुका है सफाई की दृष्टि से, सड़कों की दृष्टि से, लाइट की दृष्टि से तो इम्प्रूव हुआ है, पूरा शहर ही हुआ है। तो जो व्यक्ति भी विधायक बनकर आएगा उसके शहर को वैसा ही चमचमाता बनाने के लिए पूरी जान झोंकना है। जो विधायक को जो निधि मिलती है, जो फंड मिलता है, उसको पूरा के पूरा ईमानदारी से। अब होता है कि मैं बड़ी साफ बात अगर पूछना चाहे कि जो सांसद विधायक निधि होती है उसमें भी व्यक्ति पूरी तरह से, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, देखिए ईमानदारी अब आजकल आसमान की उड़ती चिड़िया रह सकती, उसमें भी लोगों का हिस्सा बटा रहता है कि सब 1 करोड़ है, इस ठेकेदार काम दिया जाएगा, लेकिन उसमें कितना शेयर उस व्यक्ति का है यह तो ईश्वर जानता है या कोई जागरूक नागरिक जानता है। तो अगर साजिद या आलोक कोई भी बनता है, उसको सारी ताकत लगाना पड़ेगी शहर को उतना ही चमचमाता बनाए जितना महाराणा प्रताप नगर है, जितना अधेरा कॉलोनी, जितना शाहपुर। आप वहां जाइए, वहां की सड़कों को देखिए, वहां के ट्रैफिक को देखिए, वहां के डिसिप्लिन को देखिए। यहाँ आइए, पीक की थूक करने वाले, कहीं भी पेशाब करने वाले, माने एक ऐसी तहजीब के दर्शन होते हैं जिस पर शर्म आती है। अगर कोई विधायक जागरूक हो तो एक कसम खा ले कि मैं इस शहर को एक वास्तव में सिविलाइज और डिसिप्लिन शहर बनाऊंगा। तो साजिद के लिए बड़ी चुनौती रहेगी कि अगर उसको 5 साल मिले तो 5 साल तक प्रत्येक वक्त, और एक बात और कहूँ, सबसे बड़ी चुनौती है कि भाई आप एडवोकेट हैं और फौजदारी के बड़े मशहूर वकील कहे जाते हैं, लेकिन फिर आपको वकालत को नहीं देखना पड़ेगा। एक व्यक्ति 2 नावों पर शराब सवार होता है तो समुद्र में, नदी में गिर के डूब जाता है। साजिद अली के लिए मेरा संदेश है कि तुम फिर अपने दूसरे जूनियर्स को काम दीजिएगा और तुम्हें पूरी ताकत लगाना पड़ा है भोपाल के विकास के लिए। विकास की अपार संभावना है, कुएं जैसा विकास नहीं होगा, नदी जैसा विकास नहीं होगा, तालाब जैसा विकास नहीं होगा, भोपाल का विकास होगा झील जैसा। झील माने जो मिनी समुद्र कहलाता है। अगर सैयद साजिद अली वो कर पाए, और दूसरी बात है कि उनके लिए सबसे चैलेंज रहेगा कि जहाँ मुस्लिम बाहुल इलाका है आप वहां भी विकास करें, लेकिन जो हिंदू बाहुल इलाका है अगर वहां 50% कर रहे हैं तो यहाँ तो 60-70% करना पड़ेगा हिंदू बाहुल में, ताकि जो आपके आलोचक है ये कहेंगे अरे साहब मुसलमान ने तो देखो बुधवारे में, मंगलवारे में, इतवारे में जहाँ मुसलमान है वहां बड़े बड़े काम करिए, सड़कें बन गई हैं और नगर निगम ने वो काम करा है जो दूसरे नहीं कर पाए। क्योंकि उनको लगना चाहिए कि हिंदू बाहुल इलाके में साजिद अली बहुत काम करके चुका है। जी साहब, आप जो है नेताओं नहीं, आपका ताल्लुकात जान पहचान राजनेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से रहा और अच्छी जानकारी है आपके अंदर। तो एक कमलनाथ सीएम उम्मीदवार, सीएम पद के लिए दावेदारी, और एक शिवराज भारतीय जनता पार्टी से, इन दोनों में से बेहतर कौन होगा जनता के लिए? देखिए साहब, पार्टी से ऊपर उठ के बात करें, कमलनाथ से मेरे व्यक्तिगत संबंध भी रहे हैं और आज भी है। वो मुझे पहचाने ना पहचाने मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितनी जीवटता, जितनी जागरूकता और जितना काम के प्रति समर्पण कमलनाथ के संक्षिप्त पीरियड में हमने देखा है। शिवराज जी जो काम तो किए हैं, लेकिन आम धारणाएं बन रही है कि चाहे जितने भी महाकाल बना हो या ओमकारेश्वर
उनकी आचार्य शंकर की 108 फीट की प्रतिमाएं होगी, बहुत सारी कामें हुए, या जो अभी नया शुतंगा छेड़ा है लाडली बहन। अब आप बताइए कि 1000 में किसी व्यक्ति के घर में आटा दाल भी आना नामुमकिन होता। तो लोगों को धारणा है कि उनकी नकल पर कमलनाथ तो दूसरी पार्टी भी कह रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह से रेवड़ी फेंक फेंक कर जो काम इस समय शिवराज जी कर रहे हैं, और खासतौर पर शहर के विकास में उनका योगदान बहुत कम रहा है। अगर राजधानी जो किसी भी राज्य का दिल होता है, भोपाल शहर का विकास, अभी आया था कुछ महीने पहले कि वो अमीर रोड निकल गए थे, वहां गड्ढे देख के नाराज हुए, अमीर रोड में गड्ढे पुल गए। देखिए पूरा भोपाल शहर जिसकी बड़ी भारी आबादी, एक एक गली एक एक चौराहा जो है ना बहुत बुरी हालत में चल रहा है। नगर निगम में जागरूकता का अभाव है। शिवराज जी ने क्या करा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और दूसरी बात, एक बात कहूंगा आपकी वजह कि मैं पहले शुरू कह चुका कि प्रजातंत्र वही जिंदा रह सकता है जहां पर परिवर्तन होगा ही। हिंदुस्तान में भी परिवर्तन हुए, पहले बहुत सारी दूसरी मिलीजुली पार्टियों का हुआ, कांग्रेस का हुआ, फिर बीजेपी का हुआ। मध्य प्रदेश में भी परिवर्तन होगा तो ये पता चल जाएगा कि कमलनाथ के नेतृत्व में दूसरी पार्टी कितना बेहतर काम कर सकती है। और मैं तो मान के चलता हूँ कि जब जब परिवर्तन हुए, विकास की गति बढ़ी है, क्योंकि व्यक्ति को लगने लगता है कि अगर हमने काम नहीं करा तो जिस तरह से पिछले शिवराज जी की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका जनता में, इस तरह हमको उखाड़ फेंका जाएगा। ये प्रतिपल कॉम्पिटिशन आने के लिए कमलनाथ और शिवराज को चुनने की बात एज ए नागरिक मुझसे कहेंगे, मैं कहूंगा कि कमलनाथ को मौका देना ही चाहिए। अब ये हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं मातम जी से, और ये बहुत ही कीमती बात बता रहे थे, और काफी ज्ञानी व्यक्ति हैं ये, और काफी तजुर्बा है, राजनीति का भी इनको ज्ञान है, तजुर्बा है। और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार आलोक शर्मा जी, उनको कड़ी टक्कर सैयद साजिद अली एडवोकेट ही दे सकते हैं। अब ये वक्त बताएगा कि साजिद अली साहब को टिकट मिलता है या आरिफ अकील के खेमे में टिकट देता है। फिलहाल के लिए कैमरामैन बिलाल